क्या अमेज़न जंगल हमेशा से इतना जंगली था या कभी यहाँ एक सिटी थी, रोड्स, पिरामिड्स, कैनाल्स के साथ? क्या एक ऐसी मिट्टी बनाई गई थी जो कभी खराब नहीं होती? और क्या आज भी कुछ ट्राइब्स उस जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिना किसी कॉन्टेक्ट के? अगर ये सब इंसान ने बनाया था तो वो लोग कहाँ गए? हमने अमेज़न को हमेशा से एक नेचुरल जंगल माना, लेकिन सच शायद ये है कि ये जंगल एक समय पर इंसानों द्वारा सजाया, संवारा और संभाला गया था। आज हम उस जंगल की खोई हुई परतों को खोलेंगे, जो खुद में एक छुपी हुई सिविलाइजेशन की निशानी है। क्या अमेज़न जंगल इंसानों ने बनाया था? अमेज़न जंगल को सब नेचर का वंडर मानते हैं, पर कुछ डिस्कवरीज कहती है कि यहाँ एक पुराना शहर था। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा फॉरेस्ट है, 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ, इंडिया से भी बड़ा। पर एक शॉकिंग बात यह है कि जंगल पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। कई सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट्स को ये पता लगा कि जंगल के नीचे एक पूरी सिविलाइजेशन थी। लोगों ने जंगल को डिजाइन किया, बनाया और फिर वैनिश हो गए। लाइडार नाम की टेक्नोलॉजी से जंगल के नीचे सिटी जैसे डिजाइन्स का पता चला। 2018 और 2022 के बीच बोलीविया और ब्राजील में जंगल के नीचे स्ट्रक्चर्स मिले। 2018 में एक टेक्नोलॉजी यूज हुई, लाइडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जंगल पर एक ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स के साथ लेजर बीम्स भेजता है और पेड़ों के नीचे की जमीन और स्ट्रक्चर्स को स्कैन करता है। जब साइंटिस्ट ने अमेज़न की अपर पार्ट्स जैसे बोलीविया और ब्राजील बॉर्डर में इस स्कैन को परफॉर्म किया तो उन्हें मिले बड़े प्लाजाज, पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स, सीधी रोड्स, वाटर कैनाल्स, फार्मिंग जोन्स। ये सब कसारबे कल्चर के लोगों ने बनाया था, 500 से 1400 सीई तक। मतलब जंगल के नीचे एक प्लान्ड सिटी थी। जंगल के नीचे शहर मिलना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये पूरा डिजाइन था। हर स्ट्रक्चर अपनी जगह पर था, जैसे किसी आर्किटेक्ट ने ब्लूप्रिंट बनाया हो। अगर जंगल के नीचे एक शहर छुपा हो सकता है, तो सोचिए मिट्टी के अंदर क्या क्या सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं। एक ऐसी मिट्टी जो कभी इनफर्टाइल नहीं होती और बनाई गई थी इंसानों द्वारा। ये मिट्टी 450 BCE से 950 CE के बीच अमेज़न में बनाई गई थी। अमेज़न में एक स्पेशल सॉइल मिलती है, टेरा प्रेटा, ब्लैक अर्थ। ये मिट्टी नॉर्मल सॉइल से बिल्कुल अलग होती है। इसमें होता है हाई कार्बन कंटेंट, बर्न्ड चारकोल, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए हैं कि ये कैसे बनाई गई थी। जब बाकी अमेज़न की मिट्टी बारिश में न्यूट्रिएंट्स खो देती है, ये मिट्टी सदियों तक फर्टाइल रहती है। ये प्रूव करता है कि जंगल में रहने वाले लोग नेचर को समझते भी थे और उसे डिजाइन भी करते थे। एक ऐसी मिट्टी जो कभी खत्म नहीं होती। या ये कोई एंशिएंट फार्मिंग मास्टरमाइंड था? अमेज़न का जंगल रैंडमली नहीं उगा, लोगों ने फूड फॉरेस्ट प्लान किया था। एक स्टडी में पता चला कि अमेज़न के अंदर ज्यादातर पेड़ यूजफुल यानी कि एडेबल या मेडिसिनल हैं। अमेज़न में एक रिसर्च हुई जिसमें साइंटिस्ट्स ने देखा कि जंगल के अंदर जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें ज्यादातर फ्रूट ट्रीज हैं, मेडिसिन देने वाले प्लांट्स हैं, ऑयल और सीड वाले प्लांट्स हैं। मतलब जंगल में वाइल्ड प्लांट्स कम और यूजफुल स्पीसीज ज्यादा मिले। यानी अमेज़न जंगल की बायोडाइवर्सिटी रैंडम नहीं थी, ये किसी एंशिएंट प्लानिंग का रिजल्ट था। उन लोगों ने जंगल को एक जिंदा सुपरमार्केट बना दिया था जहाँ सब कुछ मिलता था, खाना, दवाई, फ्यूल और वुड। क्या आप सोच सकते हैं एक पुराना जंगल जो सुपरमार्केट की तरह डिजाइन हुआ हो? अमेज़न के पेड़ एक दूसरे को वार्निंग देते हैं डेंजर के टाइम। 1997 में साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ट्रीज फंगल नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपने इंटरनेट सुना होगा, पर अमेज़न के जंगल में एक वुड वाइड वेब भी है। इसमें माइकोरिजल नेटवर्क से पेड़ों की रूट्स कनेक्ट होती है।
अगर एक पेड़ पर इंसेक्ट्स हमला करे, वो केमिकल रिलीज करता है, बाकी पेड़ों को वार्निंग मिलती है और वो अपनी लीव्स में केमिकल बढ़ा लेते हैं टू फाइट बैक दैट इंसेक्ट। ऐसा लगता है जैसे जंगल एक लिविंग ब्रेन हो, जैसे अभी किसी एंशिएंट इंटेलिजेंट सिस्टम पर काम करता हो, एक ऐसा नेटवर्क जो सेंचुरीज से काम कर रहा है। कई जगह साइंस मिले कि कुछ जंगल सेटलमेंट्स में आग लगी थी। 16th सेंचुरीज में जब कोलोनाइजर्स जैसे स्पेनिश एक्सप्लोरर्स साउथ अमेरिका आए तो कुछ जगहों पर सिर्फ जंगल मिला, पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जगह बर्न्ट लेयर्स, अबेंडेंट सॉइल पैटर्न्स, स्मॉल कॉलोनीज के रिमेन्स मिले। ये सजेस्ट करता है कि कुछ सेटलमेंट्स या तो डिस्ट्रॉय हो गई या जंगल के अंदर नेचुरली ओवरग्रोन हो गई। ये पूरा सिस्टम जंगल में इंटीग्रेट हो गया, एक छुपी हुई लेगेसी के रूप में, एक सिविलाइजेशन जो जल गई, एक शहर जो जंगल में घुल गया। क्या कुछ लोग अब भी बचे हुए हैं? आज भी अमेज़न में ऐसे लोग रहते हैं जो दुनिया से छुपे हुए हैं। ब्राजील, पेरू में अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स रहती हैं जिनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। 2021 की ब्राजील गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न में 100 से ज्यादा अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं। ये लोग मॉडर्न दुनिया से अलग रहते हैं, जीपीएस या ड्रोन्स देखकर छुप जाते हैं, जंगल को साइंटिस्ट से भी बेहतर जानते हैं। शायद ये लोग उन्हीं सिविलाइजेशंस के वंशज हैं जो ये स्मार्ट फॉरेस्ट सिस्टम बनाकर चले गए। ये लोग बिना टूल्स के भी एक पूरा इकोसिस्टम चला रहे हैं जंगल के साथ हार्मनी में। शायद ये जंगल नेचर नहीं बल्कि एक एंशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे उन लोगों ने सेट किया और अब भी चल रहा है। जंगल एक प्लान्ड सिस्टम था जिसमें बिल्डिंग्स नहीं, नेचर ही डिजाइन था। आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ कंक्रीट नहीं होता, प्लानिंग, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी होता है। जब हम आर्किटेक्चर कहते हैं तो हमें बिल्डिंग्स याद आ जाती है, पर अमेज़न का आर्किटेक्चर अलग था। जमीन को फर्टाइल बनाया गया, वाटर सिस्टम प्लान किए गए, पेड़ों का सिलेक्शन सोच समझ कर हुआ, सब कुछ नेचर के साथ मिलकर डिजाइन किया गया। यानी जंगल खुद एक बिल्डिंग था, एक जिंदा सांस लेने वाला इंटेलिजेंट डिजाइन। हर रूट, हर लीफ एक प्लान का हिस्सा थे, बिना कंक्रीट के बनाया गया डिजाइन। अब जब सारे सबूत हमारे सामने हैं तो एक सवाल बचता है, क्या अमेज़न सच में एक ह्यूमन क्रिएशन है? सबूत दिखाते हैं कि अमेज़न का काफी हिस्सा इंसानों ने मैनेज और डिजाइन किया था। लाइडार, टेरा पेट्रा, फूड फॉरेस्ट, फंगल नेटवर्क्स, अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, सब एक स्टोरी बताते हैं। जब हम सब सबूत को जोड़ते हैं तो ये कहना सही होगा, अमेज़न एक वाइल्ड अनटच्ड जंगल नहीं था बल्कि एक थॉटफुली डिजाइंड और मैनेज इकोसिस्टम था। और वो लोग जो उसे बना कर गए उनका काम आज भी जिंदा है जंगल के रूप में। आखिर में जब आप अमेज़न के ड्रोन शॉट्स देखें तो एक बार फिर सोचिए, क्या ये सिर्फ एक जंगली जंगल है? शायद नहीं। हजारों सालों तक इंडिजीनियस ट्राइब्स ने इस जंगल को संवारा, पेड़ लगाए, मिट्टी को जिंदा रखा और एक पूरी बायोडाइवर्सिटी बनाई। तो जवाब शायद हाँ है। लेकिन बिल्ट बाय ह्यूमंस का मतलब इस बार थोड़ा अलग है। ऐसे और आर्किटेक्चरल वंडर्स सिर्फ अर्थ स्पार्क पर, और एक दरवाजा जो सिर्फ देखा गया है लेकिन कभी खोला नहीं गया। कहते हैं उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया कभी देख भी नहीं सकती। क्लिक करो और खुद देखो वो राज जो हजारों सालों से बंद है।